राधे राधे महाराज जी कह रहे हैं कि आपके साथ बचपन से शारीरिक शोषण हुआ, मेरी बुद्धि शारीरिक भोगों को ही प्यार या स्नेह मानने लगी है, सबको गंदी नजर से देखना, बुरी बातें सोचना, बुरे कर्म करना आचरण बन गए हैं। ये आचरण अभी गया नहीं है तथा इससे बहुत छोड़ो ये पूर्व की बातें छोड़ो। जैसे पूर्व जन्म में कुछ भी हुआ हम इस जन्म में याद नहीं रखते, अब आज से उस पूर्व जन्म की बात समझ कर उसे छोड़ो और भगवान का नाम जप करो और अच्छे आचरण करो। और अगर गृहस्थ में हो गई हो या गृहस्थ में जाना हो तो बहुत सावधानी पूर्वक जाओ, अपने पति को भगवान का स्वरूप समझे, जैसा भी पति मिले निर्वाह करने की कोशिश करें। जब तक हम पति न मिले ब्रह्मचर्य धारण करें, आप कोई गलती न करें, गलत मार्गों में न चले, जब हमारी गलत सोच बने तो हम नाम जप करें। बहुत कलयुग है, बहुत बुरा समय आ रहा है कि मतलब घृणा हो गई। नहीं कुछ नहीं, घृणा मत करो, मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, इसकी सार्थकता है नाम जप, अच्छे आचरण करो। अब अगर इसको नष्ट कर दिया तो भूत प्रेत बनोगी तो क्या इससे लाभ मिलेगा? भूत प्रेत बनकर थोड़ी लाभ मिलेगा, लाभ तो इसी शरीर से मिलेगा। इतना दिव्य मनुष्य जीवन दुर्लभ मानुषो देहो, ऐसा दुर्लभ शरीर प्राप्त करके हमें पछताना नहीं है। जो हुआ सो हुआ, अब आज से संभाल लो, आज से गलती न करो तो तुम महान बन जाओगी। तुम नाम जप करो, ब्रह्मचर्य धारण करो, कोई अपने हाथ से गंदी क्रिया मत करो, गंदे बच्चों का संग मत करो और कोई सदगृहस्थ मिले उसको पति रूप में स्वीकार करके सतमार्ग में चलो। राधे राधे महाराज जी इस नीच को शराब वासना भय और नकारात्मक चिंतन ने खोखला कर दिया है महाराज जी। अब मैं छोड़ना चाहता हूँ बट अभी छोड़ नहीं पा रहा महाराज जी। तो आज से छोड़ दो। आप छोड़ना चाहते तो आपको जबरदस्ती पिलाता कौन है? आप ही तो पी रहे हैं और आप ही छोड़ना चाहते हैं, तो आज हमारी बात मान लो, छोड़ दो। बोलो मैं वृंदावन में बैठकर शपथ खाता हूँ कि आज से शराब नहीं पीऊंगा। हाँ बस आप इतनी बात अभी छोड़ो और नाम जब शुरू करो राधा राधा, आपको बल मिलेगा। ठीक है, हाँ आपको बल मिलेगा। बहुत अच्छे आदमी हो जो आप अपना जीवन सुधारना चाहते हो। नहीं लोग तो बहते चले जाते हैं गलत मार्ग में। जो अपनी गलती को स्वीकार कर ले अच्छा आदमी होता है कि आज तक गलती हुई, अब लो नशानी, अब ना नशा हो। अच्छे आचरण करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान तुम्हें बल देंगे, अच्छे मार्ग पर चलो और जीवन सुधारो। ये नारकी जीवन से उठो, ये नारकी जीवन है, ये गंदा जीवन है, अच्छे जीवन में जियो। कई बार प्रयास किया लेकिन आपने कहा था कि भैया की दुल्हन ने कई बार इस बाजार को लूट किया। बिल्कुल, लेकिन आज से नहीं, ताला लगा दिया, बाजार नहीं निकलेगी। ठीक है, आज वृंदावन में कसम खा लिया, अब मत पीना। हाँ बिल्कुल, वृंदावन में कसम खाया, अब मत पीना जी। गौर जी राधे राधे महाराज जी हम लोगों का परिवार में जो परंपरा गुरु है वो गुरुदेव सब कुछ खाने की अनुमति देते हैं। उनका कहना है जब तक आपका आत्मा चाहती है तब तक सब कुछ खाना चाहिए। दुर्गति भी तो होगी, आत्मा चाहती है तो दुर्गति भी तो होगी। वो अज्ञानी है, वो आत्मा में कभी चाह होती है और चाह मिटाने के लिए हम मनुष्य जन्म प्राप्त किया कि चाह पूरी करने के लिए नरक जाओगे, जेल जाओगे। ये कौन सा उपदेश है? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, कहा शास्त्र के अनुसार उपदेश होना चाहिए। ऐसे पाखंड भरे उपदेश नहीं देना चाहिए। हाँ मनमानी आचरण कैसे आप दूसरे को उपदेश कर सकते हो? दूसरे को तुम्हारा जो मन चाहे सो करो। अरे मन को तो जितेंद्रीय बनना है, मनोनिग्रही बनना है। हमारा मन जो चाह रहा है उसके विभाग देखने, क्या गंदा चाह रहा है कि अच्छा चाह रहा है। यदि गंदा चाह रहा है तो हमें वो नहीं खाना, हमें वो नहीं पीना, हमें वो नहीं करना। जो अच्छा चाह रहा है उसको हम सपोर्ट दे देते हैं। जो आत्मा चाहे सो करो, तो जेल भरी, इसीलिए जेल किनकी भरी? उन्हीं की भरी जो आत्मा चाहे वो करे, जेल भरी हुई। बेमतलब का उपदेश, ये क्या उपदेश है? दूसरों को भ्रष्ट करने का उपदेश है। आत्मा तुम्हारी कभी ना कहेगी बेमतलब का उपदेश। निधि श्रीवास्तव जी लंदन से। राधे राधे महाराज जी जब आप प्रिया प्रीतम के पास पहुंच जाएंगे प्रकट में, तो वहां पहुंचकर भी आप हम सबको याद रखेंगे महाराज जी? नहीं, वहाँ स्मृति रहती है, नहीं अन्य स्मृति यहाँ नहीं रहती। जैसे अभी कोई प्रभु की ऐसी बात चलने लगे जिसमें जो हमारे स्वाद की हो, मन सकिल जाएगा एकदम, क्या कहना है क्या बोलना है सब खत्म हो जाए। वो एक ही स्मृति रह जाती है, दूसरी स्मृति नहीं रह जाती। हृदय की बात बताऊं, जैसे अभी प्रातःकालीन बेला इस समय शांत बैठ करके अपने इष्ट का चिंतन करना और बातें करना बड़ा अंतर है ना। तो अब मन कहता है यार छोड़ो, मतलब आप सोचो आपका मन जब ऐसा कहता है तो हमारा मन कैसा कहता होगा? मतलब हमारा मन तो एकदम भागेगा नहीं भागेगा, पर हमको ड्यूटी दी गई है, ये सेवा दी गई है कि जगत मंगल के लिए आप प्रश्न उत्तर करो, इसलिए ये करते नहीं। तो स्मृति एक व्यक्ति का स्मरण नहीं, आप स्मरण करोगे वो स्मरण हमारे तक पहुंचेगा तो बात अलग है कि जिस गहराई से करोगे। ऐसे मिलने जुलने से हमारी स्मृति नहीं जाएगी। स्मृति आप गाढ़ चिंतन करोगे तब वो हमारे चिंतन में आएगा और फिर आपकी झांकी आ जाएगी कि अमुक व्यक्ति हमारा चिंतन कर रहा है। ऐसे जब यहाँ हालत है तो वहाँ क्या हालत होगी? सोचो, रूप राशि प्रियाजू, रूप समुद्र लालजू, और फिर उनकी सिवा कोई स्मृति आएगी? और कोई स्मृति नहीं। जीवन का सार है यार, भजन कर लो, मान लो मेरी बात। गंदे आचरण छोड़ दो, पाप आचरण छोड़ दो, सुखी हो जाओगे, नहीं तो संसार बड़ा दुख में है। आरती बत्रा जी राधे राधे महाराज जी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बात को मानकर असफल होने पर भी बार बार किसी को करने का प्रयत्न करना चाहिए उस बात को, या असफलता का कारण ईश्वर की मर्जी मानकर उस कार्य नहीं। ईश्वर की मर्जी कभी असफलता हो ही नहीं सकती। ईश्वर की मर्जी कभी असफलता हो नहीं सकती। अपने पाप कर्म का परिणाम असफलता होती है। हम प्रयास करें, लेकिन प्रयास के साथ सत प्रयास करें। केवल प्रयास करते रहेंगे तो सफल नहीं होंगे। सत प्रयास करें, नाम जप करें, भगवान का स्तोत्र पढ़ें, भगवान की प्रार्थना करें कि हे नाथ मेरे कार्य को सफलता में परिणत करो। भगवान मंगल भवन है, असफलता अमंगल है। भगवान मंगल भवन से अमंगल कैसे हो सकता है? हमारा कर्म हमको असफल करता है, ना कि भगवान। भगवान तो कृपा में है, वो अपने पुत्र को असफल क्यों करेंगे? पर हमारे कर्म ऐसे बन गए तो हमको भोगना जरूरी है। इसलिए भगवान छूट दे देते कर्मों को कि फिर असफल करो, इसको विपत्ति दो, इसको दुख दो, क्योंकि कर्म का फल गीता जी में भगवान ने कहा अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो तुम पाप और पुण्य कर्म कर रहे हो तुमको भोगने पड़ेंगे, ये व्यर्थ नहीं है, ये तुमको भोगने पड़ेंगे। अगर अपनी सफलता चाहते हो तो नाम जप करो, भगवान का नाम जितना जप करोगे, गंदे आचरण छोड़ो, जीवों पर दया करो। ये मुर्गा गाय भैंस बकरा राक्षस मत बनो। जो आज की समाज राक्षस बन रही है इससे कुछ नहीं होता। जो पवित्रता में बल है, जो पवित्रता और संयम में जितेंद्रियता में बल है, वो ऐसे भैंसा मुर्गा खाने से बल थोड़ी होता है। ये तो अपनी जबान के केवल स्वाद की वृत्ति से दुर्गति करवा रहे हो। इसलिए किसी जीव को मत सताओ। हम बार बार कहते हैं बिल्कुल बात मान लो, गंदी बातें छोड़ो, शराब पीना छोड़ो, मांस खाना छोड़ो, पराई स्त्री से व्यभिचार करना छोड़ो, नाम जप करो, अपनी पत्नी से प्यार करो, अपने पति से प्यार करो, धर्मयुक्त कमाई से जियो, देखो आनंद आ जाएगा। हमारे ऋषि मुनि ऐसे हुए हैं, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट कांप कर उनके चरणों में गिरे, क्योंकि तप बल विप्र सदा बलिहारा, तपस्या जितेंद्रियता पवित्रता वो तुम भी धारण कर सकते हो। आप जैसे कर्म करोगे
चाहोगे उनको भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। इसलिए डरो, पाप कर्म से डरो, किसी जीव की हिंसा मत करो। हर जीव में भगवान विराजमान है, हर जीव जीना चाहता है, हर जीव जीना चाहता है। आप चींटी के पीछे अंगुली रखकर देखो तो वो अपने प्राण बचाने के लिए भागेगी। हर जीव जीना चाहता है, जिसे तुम काट कर खाते हो ऐसे तुम्हें काल काटेगा, और जब वो काटेगा तो ये बताएगा नहीं कि हम काट रहे हैं। इसलिए बहुत होश में, कोई पाप कर्म मत करो, बहुत सौम्यता से मनुष्य जीवन आनंदमय कट जाए, बहुत बड़ी भगवान की कृपा। विपत्ति, संकट, नाना प्रकार के संघर्ष इस जीवन में है और आप पाप और कर रहे हो, तो सोच रहे हो मौज मस्ती ले रहे हैं। बिल्कुल मौज मस्ती नहीं है, तुम्हें नरक में दुख देगा और यहां भी दुख देगा। इसलिए पाप कर्म कदापि मत करो, खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, परोपकार करो, हर जीव की सेवा करो, तब तुम्हारा मंगल होगा। आनंद अग्रवाल जी, हैदराबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु का चुनाव पूर्व निश्चित है क्या? नहीं, ये कृपा से होता है, ये प्रारब्ध से। प्रारब्ध में दो ही कर्म होते हैं, शुभ और अशुभ कर्म। शुभ कर्म पुण्य, उसका फल सुख, अशुभ कर्म पाप, उसका फल दुख। लेकिन संत मिलना, गुरुदेव का मिलना, ये हमारे प्रारब्ध से नहीं, ये भगवान की कृपा से होता है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ये भाग्य नहीं, ये कृपा। कृपा से हमें गुरुदेव की प्राप्ति होती है, गुरुदेव की कृपा से साधना की प्राप्ति होती है, साधना परिपूर्ण होने पर भगवत प्राप्ति हो जाती है। ये कृपा से मिलता है, ये भाग्य से नहीं। गौरव जी, पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे मंत्र दीक्षा मिल चुकी है, मैं हर दिन माला जप और 84 का पाठ भी करता हूँ और निकुंज जाना चाहता हूँ। महाराज जी, अभी इनके कह रहे हैं कि 7 महीने पहले शादी हुई है, पर धर्मपत्नी से एक दूसरे खोने का डर रहता है। हमारी एक दूसरे में आसक्ति इतनी बढ़ गई है कि अब तो एक दूसरे की मन की बात भी जानने लगे। कोई बात नहीं, उसमें भगवत भाव रखो और धर्म पूर्वक विषय सेवन करो और नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो, समाज में किसी भी जीव को कष्ट पाते देखकर हृदय द्रवित हो जाए और उसका परोपकार की भावना करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पत्नी से प्यार करना चाहिए, तो अहोभाग्य है कि आपकी और आपकी पत्नी में प्यार है। और भगवान ऐसे ही हम कहते हैं हमारे समाज में बढ़े कि लोग अपनी पत्नी से प्यार करें, पराई स्त्रियों से गंदा आचरण न करें, पत्नी अपने पति से प्यार करे, गंदा आचरण न करे। ये सौभाग्य का विषय है कि आपकी और आपकी पत्नी में प्यार है। हम कहते हैं हमारे समाज में ऐसा ही होना चाहिए। पहले अगर गलती हो गई है तो उनको गलती मानकर छोड़ दें। जहां ब्याह हो तो अपने पति से प्यार करना चाहिए, अपनी पत्नी से प्यार करना चाहिए। ये गृहस्थ धर्म से ठीक है। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। दिवांशी जी, राधे राधे महाराज जी, एक सच्चे मित्र की क्या पहचान है? जो हमें कुपंथ से हटाकर, वासनाओं से हटाकर सच्चिदानंद भगवान में लगा दे, वही सच्चा मित्र है। जो कुपंथ से हटाकर सुपंथ में, कुपंथ निवारी सुपंथ चलावा, मित्र की पहचान है। कुपंथ से हटाकर सुपंथ में चला दे, सुपंथ है भगवान। ऐसा तो गुरु है हमारे। तो सच्चे मित्र गुरु ही तो है, और तो कौन हो सकता है? सच्चा यार श्री कृष्ण है, सच्चे यार गुरुदेव है, और कौन है? दूसरा कौन है? दूसरा तो कुपंथ में फंसा, जो कहते हैं वो केवल झूठ बोलते हैं, वो उससे प्यार नहीं करते, वो अपनी वासनाओं से प्यार करते हैं। अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए बोलते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं, वो उससे प्यार नहीं करते, अपनी वासना से प्यार करते हैं। अपनी भोगों की कामनाओं की पूर्ति के लिए बोलते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं। नहीं, प्यार का मतलब होता है प्यारे को सुखी रखना, प्यारे की हर बात को सिर माथे रखना और सुख पहुंचाना। ये प्यार कौन कर सकता है? ये भगवान ही प्यार कर सकते हैं, या कोई भगवान का भक्त प्यार कर सकता है, दूसरा कोई थोड़ी प्यार कर सकता है। कर्नल राजश्री श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप आर्मी में न्याय के पद पर कार्यरत हैं, जिसमें मतलब अनुशासन के। महाराज जी, कभी-कभी ऐसे केस आते हैं जिनके एविडेंस को देखने और सुनना पड़ता है, तो महाराज जी कभी-कभी कुछ चीजें ऐसी गलत होती हैं जिसका मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, फिर मन में ग्लानि होती है। वो गलत मतलब आप महाराज एविडेंस देखने के लिए न्याय देख रहे हैं, तो किसी ने प्रस्तुत किया, मतलब किसी जवान ने कुछ कर दिया, तो कुछ गलत भी हो सकता है महाराज जी, कुछ गंदी वो भी हो सकता है, तो उनको देखने पर फिर मन पे असर पड़ता है, बाद में ग्लानि होती है। नहीं, ग्लानि तो नहीं आपको होनी चाहिए, क्योंकि आपने कोई गलत तो कार्य किया नहीं। कुछ उसमें ऐसी एविडेंस होती है जो मतलब जो आप निषेध करते हैं, आपके जिस तरह की ऑफेंसेस हो रही है उस तरह की एविडेंस होती है, उसको देखना पड़ता है, बार-बार देखिए, उसके हिसाब से उसका चार्ज बनाना पड़ता है और फिर उसका आगे का निर्णय लेना पड़ता है। तो इसमें वीर बनकर के, इसमें वीरता अंदर धारण करते हुए, बिल्कुल कठोर हृदय रखते हुए निर्णय करना चाहिए। उसमें बिल्कुल नहीं। 3 प्रकार की भगवान की लीलाएं हो रही, सात्विक लीला, राजसिक लीला, तामसिक लीला, मानुषिक लीला, राक्षसी लीला, दैवी लीला। तो जब राक्षसी लीला का निर्णय करना हो तो समय कठोर हृदय होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ना अपने अंदर कोई दया होनी चाहिए, ना कोई ग्लानि होनी चाहिए। तो जैसा कर्म करता है, देखो भगवान तो सब कितने दयालु है, लेकिन देख रहे हो ना, जब कर्म का भोग देते हैं तो बिल्कुल दया नहीं, बिल्कुल दया नहीं, बिल्कुल परिपक्व होना चाहिए। उस समय बिल्कुल तुम्हारे अंदर दया नहीं, कोई ग्लानि नहीं, एक अंदर और जोश होना चाहिए और उसको उचित दंड देना चाहिए। गुरुजी, ऐसा लगता है कि आपकी वाणी शब्द की कहीं ना कोई अपराध तो नहीं करी, बार-बार देखना पड़ता है, इसलिए नहीं 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 नहीं, बिल्कुल अपराध नहीं। वो तो आपका कर्तव्य कर्म है और कर्तव्य कर्म करने के लिए भगवान ने आदेश किया है, इसलिए वो अपराध नहीं, आपकी पूजा है। बिल्कुल निर्दोष होकर के आप कीजिए। अर्चना जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी जो बनारस की ठसक थी उसमें आपको वृंदावन ठाकुरानी का प्रेम मिल गया, तो महाराज जी आपको नहीं लगता ये बेजोड़ हो गया? मतलब ऐसा कैसे बेजोड़ हो गया? बेजोड़ नहीं हुआ, अलग सी धारा नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। गंगाधर गोरे है ना, कर्पूर गौरम, प्रिया जो कैसे है, गोरी है ना, तो बस धारा तो धारा मिल गई, वो धारा चली और राधा में आ गई। धारा का उल्टा क्या होता है? बेजोड़ कैसे हो गया? वही धारा, वही। जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भक्त हमारी। जिस पर भगवान शंकर की असीम कृपा नहीं, वो उसी प्रिया प्रीतम का प्रेम रस प्राप्त नहीं कर सकता। नरसिंह मेहता जी पर भी भगवान शंकर की कृपा हुई, राधा बाबा पर भी, बड़े बड़े पर भगवान शंकर की कृपा से ही हरि भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए बेजोड़ नहीं है तो सही जोड़ है, भगवान की कृपा से ही तो भक्ति प्राप्त होती है। बेजोड़ मतलब बहुत अच्छा, अच्छे से ऊपर। हाँ ऐसा, हाँ ये हाँ, शिव और क्योंकि अपने भगवान शंकर से कुछ मांगा ही नहीं, तो उन्होंने अपनी इच्छा से दे दिया। कैसा होगा वृंदावन, चलो रास दिखो, तो ये उन्होंने किया। नहीं तो हम तो केवल अनन्य भाव से भगवान शिव की उपासना, और ना हमें मोक्ष की चाह, ना कोई चाह नहीं, केवल उपासना। तो उन्होंने उपासना का फल उपासना दे दिया, प्रिया प्रीतम की उपासना दे दी, काशी से ट्रांसफर कर दिया वृंदावन। ये उन्हीं का खेल है, उन्हीं की कृपा है। लेफ्टिनेंट कर्नल विपुल सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो होना है वो होता है, अच्छे के लिए होता है, फिर भी मन में घबराहट और असंतुष्टि क्यों रहती है? हमेशा नेगेटिव ही क्यों लगता रहता है? भगवान की शरणागति न होने के कारण, उस अविनाशी सच्चिदानंद परम समर्थ सर्वशक्तिशाली भगवान का आश्रय न होने के कारण हमारे अंदर संशय बना रहता है, भय बना रहता है, चिंता बनी रहती है, उद्विग्नता रहती है। इसका विनाश ही होता है भगवान की शरणागति से। जब भगवान की शरण में होते हैं तो निर्भयता आती, निश्चिंतता आती, निशोकता आती, संशय नष्ट हो जाते हैं, विपरीत भावनाएं नष्ट हो जाती हैं, जो निगेटिव भावनाएं हैं वो नष्ट हो जाती है। इसलिए भगवान की शरण में हो, नाम जप करो, आप देखो खुद आपको लाभ मिलेगा। जितना नाम जप करोगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। भगवान बड़े करुणा में है। हाँ, बिना भगवान के जुड़े हमारे फिर कर्मों का केवल हिसाब रहता है, शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य कर्मों का ही फल हम भोगते हैं। और जब भजन करते हैं तो शुभ अशुभ को दबाकर नए प्रारब्ध की रचना भजन कर देता है। इसलिए भजन बहुत जरूरी है।
जरूरी है। बाज मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत तपेल। अगर भव संसार समुद्र से चिंता शोक भय से मुक्त होना है तो भगवान का भजन करो। चाहे पानी मथने से घी निकल आवे, बालू पेलने से तेल निकल आवे, असंभव, लेकिन यह भी संभव हो सकता है। पर बिना भगवान का भजन किए इस माया से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए भजन करो, नाम जप करो। विशाल जी, दाऊ जी, शेरवेश महाराज जी, भाई अगर श्री वृंदावन धाम में शरीर छूटने पर भगवत प्राप्ति हो जाती है तो संपूर्ण 84 कोष में भी वृंदावन के जैसा ही फल मिलेगा। और कोई ब्रिजवासी अगर कोई शरीर छोड़ता है तो उसको उसकी 84 कोष भूमि श्री कृष्ण में है, पर उसमें मुकुट 84 कोष है समस्त तीर्थों का, समस्त पुरियों का। जैसे श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज ने वर्णन किया, स्थूल से सूक्ष्म श्रेष्ठ है, सूक्ष्म से कारण श्रेष्ठ है, कारण से तुरी श्रेष्ठ है, तुरी से ब्रह्म श्रेष्ठ है, ब्रह्म से वैकुंठ श्रेष्ठ है, वैकुंठ से द्वारिकापुरी श्रेष्ठ है, द्वारिकापुरी से मथुरापुरी श्रेष्ठ है, मथुरापुरी से ब्रज 84 कोष श्रेष्ठ है, ब्रज 84 कोष से गोष्ठ वृंदावन श्रेष्ठ है, गोष्ठ वृंदावन से गोपी वृंदावन श्रेष्ठ है, और गोपी वृंदावन से एक श्री किशोरी जी का नवनिर्मित निकुंज वृंदावन श्रेष्ठ है। तो वृंदावन की समानता संपूर्ण 84 कोष ऐसा नहीं कह सकते, पर 84 कोष भूमि ये भगवान की नित्य लीला स्थली है। इसमें कहीं भी प्राण छूटे मंगल होगा, इसमें तो कोई संशय नहीं है। सोनिया हूं तब मैं सिमरन कर रही होती हूँ और एक मैं साथ साथ इधर उधर का चिंतन कर रही होती हूँ, और एक में थोड़ी थोड़ी देर में जागती हूँ और पता नहीं चलता कि चिंतन तो कोई और चल रहा है। मतलब एक तरफ ध्यान कह रहा है कि सिमरन कौन कर रहा है, इधर उधर का चिंतन कौन कर रहा है, ये याद कौन दिला रहा है, मन कैसे पहचाने? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय है। जब हम मन से सुमिरन करना चाहते हैं तो मन के दो भाग हैं, एक अशत भाग और एक शत भाग। शत भाग में हम सुमिरन करते होते हैं और अशत भाग में असत संसार की तरफ भागता हुआ होता है। भूत भविष्य का चिंतन, नाना प्रकार की कामनाओं का चिंतन, भोगे हुए भोगों का चिंतन, व्यर्थ का चिंतन, ये वो करता है। जब हमारा सत चिंतन बहुत काल तक निरंतर चलने लगेगा तो मन की असत वृत्तियां नष्ट होती जाएंगी, और जैसे जैसे वो नष्ट होती जाएंगी तैसे तैसे मन लगने लगेगा, और जब मन लगने लगेगा सुमिरन में तब आनंद की अनुभूति होती है, तब उसके अंदर दिव्य भाव आते हैं। फिर भगवान की धीरे धीरे, जिन भगवान का मंत्र जपा जाता है उनकी धीरे धीरे झांकी आने लगती है, फिर अपार आनंद आ जाता है। तो हमको उबना नहीं है, हमको डट के भजन की तरफ ध्यान रखना है। जो नाम जप कर रहे हैं, जो मंत्र जप कर रहे हैं, वो हमें सुनना है, वही हमें देखना है, वही हमें अंदर से बोलना है। तो मन की जो व्यर्थ की बातें हैं ये डिलीट हो जाएंगी, ये नष्ट हो जाएंगी धीरे धीरे। हमें चिंता नहीं करनी, हमें चिंतन संभालना है।